Good morning students. Welcome to my channel Dr. Methodologist. Today we are going to do exercise 1.2 of chapter Rational Numbers. So before starting the video, please subscribe the channel and hit the bell button so you can receive latest notification on this channel. So now students, we are going to do chapter 1 एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रैशनल नंबर्स क्लास 8th। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं नंबर लाइन के बारे में कि नंबर लाइन क्या होती है। जैसा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बीच में यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और यहाँ इस साइड यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन क्या जैसे ये 0 और 1 है तो इनके बीच में और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, हम इनको एक्सपैंड करके देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 0 और यहाँ पे है 1। इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। वी हैव इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। लेकिन अब जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं 1/2 की, ठीक है, तो 1/2 भी यहाँ पे कहीं इसके बीच में होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो 1/3 भी यहीं इनके बीच में होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे, चाहे 1/100 चाहे 1/10, बहुत इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे फ्रैक्शंस। ठीक है, वो फ्रैक्शंस जिन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज़्यादा होगा वो सारी फ्रैक्शंस इसके बीच में आएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ड्रॉ फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट केस हम ले लेते हैं 7/4। इसे ड्रॉ करने के लिए हमें 3 केस पता होने चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए वो 3 केसेस हमारे पास क्या है, यानी कि कोई रैशनल नंबर है और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो उस केस में हम नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास ले लो एग्जांपल कि 1/4 होगा। ठीक है, इस केस में 1 4 से छोटा है, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो इस केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे लाइंस, तो जब भी ऐसा कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो याद रखो वो नंबर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नाउ हम 1/4 को ड्रॉ करते हैं। हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, ये 0 और ये 1। आप इसमें और भी नंबर्स ले सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 1/4 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम इसे किस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए देखो ये 4 है। ठीक है, उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया 1 2 3 और 4 ये खुद ही होगा। ठीक है ना, कितने पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, पहले हम इनको डिवाइड कर लेंगे, देन जो भी ऊपर न्यूमिनेटर में होगा, जैसे ऊपर न्यूमिनेटर में है 1, तो फर्स्ट पार्ट यानी कि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हमारा नंबर 1/4 है। तो जोन से भी हमारे पास ऐसे वाले केस होंगे जहाँ न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, उनको हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर हमारा सेकंड केस है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 4/4 है। ठीक है, तो 4/4 का आंसर आपको पता ही है क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपल जैसे 0 और यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 1 ही हमारा क्या आ जाएगा 4/4, यानी कि इसको सॉल्व करके 1 आता है, तो हम यही पॉइंट इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, ना अब हम करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड हमारे पास क्या है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है,
इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/3। इसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करके देखेंगे। हमने रखा 5 को अंदर और 3 को रखा हमने बाहर, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 1:2/3। जो हमारा यहाँ पे आया उसको हम रखेंगे आगे, रिमाइंडर को रखेंगे हम ऊपर और क्वोशिएंट को हम रखेंगे नीचे। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इससे हमें ये पता लगा कि अगर ये नंबर लाइन होगी, यहाँ पे कहीं होगा 0, ठीक है। अब इससे ये क्या कहता है कि ये जो पॉइंट होगा ना, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, 5/3। तो ये पॉइंट जो होगा वो 1 के बाद होगा, यानी कि पहले आप 1 ड्रॉ करोगे, देन यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। तो ये जो पॉइंट है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब ये 1 जो यहाँ पे आया उसको तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या बचा आपके पास, 2/3, यानी कि इस चीज़ को आप 1 और 2 के बीच जो गैप है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। 1 2 3, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये 2 पॉइंट्स यहाँ तक हुए, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा, इसको हम नाम देंगे 1:2/3 या फिर 5/3। सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये केस हम एक बार फिर से एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। अब हमारे पास जहाँ पे है 7/4, तो ये कौन सा केस हुआ, ये थर्ड वाला केस हुआ जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर। तो पहले हम इसको डिवाइड करके आंसर देखेंगे। 7 को हमने रखा अंदर, 4 को रखा हमने बाहर। तो 4 1 जा 4, सो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1:3/4, यानी कि जो 7/4 है वो यही वाली टर्म है। अब हमें इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। आप ये स्केल से पूरे मेजरमेंट के साथ बनाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं होगा 0 और यहाँ पे होगा 1, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे होगा 2। तो हमें पता है कि यहाँ पे आगे आया है 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट 1 के बाद आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये पॉइंट 2 के बाद आता, ठीक है। अब ये पॉइंट 1 के बाद आ रहा है, तो ये 1 तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमें किसको देखना है, 3/4 को देखना है, यानी कि हम 1 और 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर होगा, यानी कि 4 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4, ठीक है। आपके ये पूरे मेजरमेंट्स पूरे इक्वल होने चाहिए, इसलिए आप स्केल से करेंगे। सो 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, लेकिन आप फिर इन 4 पार्ट में से कहाँ पे अपना सर्कल करोगे, जो ऊपर नंबर होगा, यानी कि थर्ड पार्ट पे। सो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आया, ठीक है। कौन सा पॉइंट आया, 1:3/4 या फिर 7/4। तो ऐसे आपने ये नंबर लाइन में ये इन नंबर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास -5/6। यहाँ पे कौन सा नंबर है, माइनस का, ठीक है। तो पहले तो हम 5/6 है इसको देखेंगे। 5/6 जो है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, ये हमारे पास ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो या तो पॉइंट 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो -1 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे -1 और 0 को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारा होगा -1 और यहाँ पे हमारा होगा 0, ठीक है। अब हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, 6 पार्ट्स में। सो 1 2 3 4 5 6, आपने इसको इक्वली डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। और आप ये बात याद रखेंगे कि अगर माइनस है तो हम 0 से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो हम 0 से इस तरफ जाएंगे। नाउ इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास कहाँ पे प्लॉट करेंगे, कहाँ पे सर्कल करेंगे, जो नंबर ऊपर होगा, यानी कि 5। तो आप 0 से इस तरफ आओगे, -1 से इस तरफ नहीं जाएंगे आप, हमेशा जो डिस्टेंस होगा हम 0 से ही लेंगे। सो 1 2 3
4, 5। ये आ गया आपका पॉइंट, तो इसको आपने कर देना है सर्कल। तो ये आपको कौन सा पॉइंट है, -5/6। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपके पास नंबर है -2/11, -5/11 एंड -9/11, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव। तो ये हमारे पास कौन सा केस होगा, ये हमारे पास केस 1 होगा, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इफ़ n इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, तो जो नंबर होता है वो या तो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, और लाई करता है अगर वो पॉजिटिव हो, और -1 से 0 के बीच में लाई करता है अगर वो नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास तीनों नंबर नेगेटिव है, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने सीधी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0। अब हमें देखना है कि हम इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, इन सब का डिनोमिनेटर 11 है, तो हम इनको 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इनको 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ये 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन नंबर्स को प्लॉट। इस नंबर के न्यूमरेटर में 2 है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, -2/11। अब अगला नंबर कौन सा है, -5/11। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम किस नंबर को प्लॉट कर देंगे, -5/11 को। नेक्स्ट हमारा नंबर है -9/11। तो फिर से 5 तक हो गए थे, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, -9/11। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हों। राइट एनी 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाले जो नंबर होते हैं, वो सारे ही पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कौन से नंबर बताने हैं, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं बतानी है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। तो आप कोई भी ऐसा नंबर, नेगेटिव नंबर जो रैशनल नंबर हो, उसको आप लिख सकते हो, जैसे -1/2, -3/2, -5/2, -8/2, -7/2। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो सकता है आपका ये आंसर बुक के पीछे वाले आंसर से मैच ना करे, लेकिन ये सारे ही नंबर्स 2 से छोटे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव का लिख सकते हो। So students, if you like the video, then subscribe the channel, and thanks for watching. Have a nice day.